उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग समेत दूसरे वाटर स्पोर्ट्स पर 2 हफ्ते के अंदर नियम बनाने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 2014 में कुछ शर्तों के साथ राफ्टिंग कैंप लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन जिन लोगों को इजाजत दी गई थी उन्होंने गंगा किनारे गलत कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया था कि पाबंदी के बावजूद गंगा किनारे शराब और मांस परोसने के साथ साथ डीजे भी बजाया गया। इसके अलावा सीवर भी गंगा में ही बहा दिया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह साफ किया कि खेलों के नाम पर अय्याशी की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नदियों के किनारे रीजनल फीस लिए बिना राफ्टिंग या फिर दूसरे साहसिक खेलों का लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। नैनीताल हाईकोर्ट से पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के साथ साथ सभी वाटर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि खेलों के नाम पर गंगा तटों पर असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार को 2 हफ्ते के अंदर इसके लिए नियम बनाने होंगे। गंगा नदी के अंदर मीट पकाया जा रहा है, सिगरेट पी जा रही है, शराब का सेवन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 हफ्ते के अंदर इस पे कानून लाए, इसको रेगुलेट करने के लिए, और तब तक राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स को बैन कर दिया कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि हर साल राफ्टिंग के दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि इन खेलों में केवल उच्च प्रशिक्षित खिलाड़ियों को ही हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। बिना वाजिब शुल्क लिए और पारदर्शी प्रक्रिया के मुताबिक निविदाएं बुलाए राज्य सरकार नदियों के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि आनंद के लिए खेले जाने वाले खेलों को हादसों में खत्म होने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। पर्यटन को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे नियंत्रित भी करना जरूरी है। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2014 में नदियों के किनारे राफ्टिंग कैंप लगाने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगी तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया। सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश की स्टडी करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। जो भी रोक लगाई है उसका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन मैं अपने उन व्यवसायियों को जो पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार इसके लिए निश्चित रूप से विचार करेगी। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश की डबल इंजन सरकार का दम दिखने लगा है। यहाँ पर डबल इंजन और प्रचंड बहुमत की सरकार है और बड़ी बड़ी अपेक्षाएं इस सरकार से थी, लेकिन आज जिस तरह से हर दूसरे दिन हाईकोर्ट को छोटी छोटी बातों पर इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो लग रहा है कि जो कार्य सरकार का होना चाहिए, जो कार्य प्रशासन का होना चाहिए, उसमें हाईकोर्ट को क्यों दखल देना पड़ रहा है। वहीं राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स संचालकों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद आर्थिक तौर पर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। फैसला आया है, ये डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री के अगेंस्ट है, पर उन्होंने बंद करने का भी फैसला नहीं दिया, उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया, जिसमें कहा गया था कि राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी के किनारे असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। साथ ही गंगा नदी के किनारे बने सैकड़ों कैंपों के सीवर का पानी गंगा नदी में समा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में लगातार सरकार को फटकार लग रही है। इससे पहले बढ़ते जाम पर भी हाईकोर्ट ने पुलिस को पूरी तरह से फेल करार दिया था। इससे साफ है कि सरकारी तंत्र पर्यटन के मामले में पूरी तरह विफल नजर आ रहा है, इसलिए हर बार हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।